शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, धर्म पर मरने वालों का यही काफिया निशान होगा। मरने को तो लोग रोज मरते हैं लाखों, पर कभी कभी कोई ऐसा भी मरता है जिसके मर जाने से सब खाली खाली लगता है। तो आज की कथा का सारांश है, समापन है कथा का। तो आपको अगली कथा तक का सूत्र दे रहा हूं कि मरना है तो ऐसे मरो जिससे मर जाने का गम दुनिया को हो, मर जाने के बाद दुनिया को खुशी हो, ऐसा मत मरो। दुनिया को कष्ट होना चाहिए तुम्हारे चले जाने का, अभाव होना चाहिए। ऐसे प्रभाव का जीवन बनाओ कि तुम्हारे जाने से दुनिया में अभाव हो जाए, खाली खाली हो जाए सब। खाया पिया कमाया, एक मकान बना लिया, पूरी दुनिया में धरती पर आए, पर यह भी तक नहीं पता कि ऋषिकेश कौन सी दिशा में है। काहे के लिए पैदा हुए हो मनुष्य बनकर? फिर तो गधा घोड़ा ही ठीक थे। गधे को नहाने की फिक्र नहीं है, गधे को ब्रश करने की फिक्र नहीं है, गधे को कपड़े पहनने की फिक्र नहीं है। वो नंगा घूम रहा है, कहां बाथरूम कर रहा है, कहां पर गोबर कर रहा है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। ना उसे शर्म हया की फिक्र है, और ना उसे एसी की चिंता है, ना उसे ठंड और गर्मी की चिंता है। तुमसे तो कई गुना ज्यादा बेटर है वो। और कम से कम वो किसी की बात मानता है, अपने मालिक के इशारे पर चलता है, उसका काम करता है, और मालिक से फिर भी कहता नहीं कि मुझे अच्छी घास खिलाओ, जो डाल दिया उसे खाकर सो जाता है। आपको ऐसा होगा? आप तो चॉइस से खाना खाते घर में भी। मम्मी आज तो ये मन कर रहा है, मम्मी आज तो ये बना ले, बीवी आज तो ये बना ले, पत्नी आज तो इसका मन कर रहा है, आज तो त्योहार है, आज तो पड़वा है, आज तो गुड़ी उबड़ेगी, आज तो पूर्ण पूरी ठोक दे। आपकी 1000 चॉइस रहे खाने की, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कर्म योनि में आए। आपको सोचने का अधिकार दिया है भगवान ने, आप सोचो। पर केवल खाने पीने की चॉइस, खाली कमाने और भोगने की चॉइस नहीं चाहिए। आखिरी शब्द यह है आज के व्याख्यान का कि आपके मरण पर लोगों को दुख होना चाहिए। आपके मर जाने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़े तो फिर मर जाने का क्या फायदा है? यह भूल इस जन्म में हो गई है और अगले जन्म के लिए भी कुछ तैयारी की नहीं है, तो बार बार ये मानव जन्म मिलने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग बैठे हैं, नौकरियों में, जिनका अधिकार बहुत बड़ा है। पूरे जिले के ऊपर कोई कोई बॉस बैठ के बन के बैठा है सरकारी तंत्र में, पर कर्म जीवन शैली अच्छी नहीं है। केवल हम नौकरी करते हैं, नौकरी में हम शासन करते हैं, काम करवाते हैं, समाज को संभालते हैं, पेरेंट्स को संभालते हैं, नौकरों को संभालते हैं। कितना इतना काम इतना ही ठीक नहीं है मात्र। ये तो आपको 30-35 साल के लिए दिया है, पर आपको तो कभी मरण है ही नहीं। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहंति पावक। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन शोक मत करो, तुम्हें मरण है ही नहीं। भीष्म पितामह मरा नहीं है, उसने वस्त्र बदला है। आत्मा का तो कभी मरण है ही नहीं। इसीलिए हम केवल स्टेशन बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, पर यात्रा कभी हमारी थमती नहीं। कब तक? जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक। मर मर के जन्म लेना है, और जन्म लेना और मरना, कपड़ा बदलना है, गाड़ी बदलना है, स्टेशन बदलना है, और कुछ बढ़ती नहीं है ये, और कुछ अलग नहीं है ये। इससे अधिक कुछ नहीं है मरना।